फेसबुक के साथियों, इंस्टाग्राम के साथियों और मेरे चाहने वाले, मेरे हमदर्द सभी भाइयों, आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी के ज़रिए, गांव वालों के माध्यम से, मेरे घर वालों के ज़रिए आप लोगों को मालूम होगा कि मैं 2020 से कंटिन्यू लगातार बीमार रहता हूं। बात है 10 नवंबर 2020 की। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। उससे पहले मुझे 6 बार कोबरा सांप काटा, जिसे देहात में लोग फटारा कहते हैं, नाग कहते हैं। 6 बार काटा। 2014 से 2020 तक ये सिलसिला चलता रहा सांपों के काटने का। उसके बाद 2020 में मेरे बाएं पैर में बहुत भयानक दर्द उठा। ऐसा दर्द कि जैसे लगता था कि मेरी मौत हो जाएगी। पूरे जिस्म पे सूजन, पत्थर। देखने वाले कहते कि अब बचना मुश्किल है। फिलहाल अल्लाह पाक ने करम किया और 2020 में 20 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन THR बाएं कूल्हे का हुआ और जो MRI हुआ उसमें ये निकला कि दूसरे पैर का हड्डी भी 2 स्टेज में है, दूसरा कूल्हा भी 2 स्टेज में है। बहरहाल अभी तक चला। 2020 में ऑपरेशन हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हुआ। 2021 में मैंने शादी किया, चूँकि उम्र थी 30 साल की। शादी के बाद फिर ऑपरेशन वाले पैर में इन्फेक्शन हुआ, मवाद आना शुरू हुआ। जो डॉक्टर ऑपरेशन किए थे उनके पास गए कि सर पैर में इन्फेक्शन हो गया, मवाद आ रहा है। डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक चलाना शुरू किया, हाई एंटीबायोटिक, सेफोरेक्सिन, सेफालेक्सिन जैसी हाई एंटीबायोटिक दवाएं चलाना शुरू किए। मेरोपेनम जैसी टेबलेटें चलाना शुरू किए। साल तक चलाए, 2 साल चलाए, 3 साल। फिर सूर्या हॉस्पिटल में डॉक्टर SK शर्मा साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा बोन TB हो सकता है, उसका इलाज उन्होंने करना शुरू किया। 2 साल उसका दवा खाए। फिर 4 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, 2021 से 2024 तक। फिर लास्ट नवंबर 20 नवंबर 2024 को अचानक बहुत भयंकर दर्द उठा और ये दर्द तो ऐसे 4 साल रहा। मैं दर्द का दवा, दर्द का इंजेक्शन, दर्द का टेबलेट TDS लेता था। फिर जब अचानक हड्डी धंसी, हड्डी जान की हड्डी गली, तो जो इम्प्लांट पड़ा था, जो कूल्हा पड़ा था, वो धंस गया तकरीबन 3 अंगुल नीचे, हड्डी गलने की वजह से। तो फिर कई डॉक्टरों को दिखाया, आर्थो के डॉक्टर, बहराइच गया, केडिया गया, सूर्या गया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज गया। जब कहीं से मुझे कोई फायदा न मिला तो लास्ट में मैं श्री कृष्णा मिशन बस्ती गया। वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि ये रिवीजन मैं करूँगा। बहरहाल बहुत ट्रिपिकल केस है। उन्होंने 11 मार्च 2025 रमज़ानुल मुबारक के महीने में मंगलवार के दिन जो जिस पैर में मवाद आता था THR किए, उसमें सीमेंट डाले, एंटीबायोटिक डाले। अब अभी तक मैं वॉकर के सहारे चलता हूं। तकरीबन नवंबर से आप जोड़ लीजिए, तकरीबन 8 महीना हो गया मैं बेड रेस्ट हूँ। नवंबर से फिर अब कुछ ही दिनों में मेरा दोबारा ऑपरेशन होना है। मुझे दर्द बीमारी से नहीं, चूंकि बीमारी अल्लाह की नेमत है। मेरा रब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं। एक हड्डी गली, मेरा रब चाहे दूसरी गल सकती, पूरा जिस्म गल सकता है। ये रब की मर्जी के ऊपर है। मेरा रब जैसा चाहेगा वैसा रखेगा, जब जैसे जिस हाल में चाहेगा मेरा रब रखेगा। उसमें हमारे बस में कुछ नहीं। तो उस पर कोई टेंशन लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, उस पर मैं रोना मुनासिब नहीं समझता। मुझे रोना इस बात पर आता है कि 30 साल तक, 2020 तक मैंने जिनको अपने जान से ज्यादा प्यारा समझा, जिनको मैंने अपने जिगर का टुकड़ा समझा, जिनको मैंने अपने नजर का नूर समझा, जिनको मैंने अपने भाइयों से ज्यादा दर्जा दिया, जिनसे मैंने सच्ची मोहब्बत की, उन लोगों ने, दूसरों का फोन आया, दूसरों ने आंसू बहाए, हाल लिए, मेरी खैरियत पूछे, लेकिन जो मेरे दिल के करीब थे, जो मेरे जिगर के टुकड़े थे, कुछ तो वफादार निकले, कुछ इतने बेवफा निकले। मैं 11 मदरसों में पढ़ा हूँ,
मेरी जिंदगी की कहानी बड़ी लंबी कहानी है। मैं 11 मदरसों में पढ़ा हूँ। अगर एक मदरसे में 100 साथी रहे हों तो आप मान के चलिए कि 1100 साथी थे। 1100 साथियों में 27 भाई मेरे इंतकाल हुए। उनका दुख मुझे मौत से कम नहीं था, क्योंकि सच्चा मोहब्बत ये बचपन से मेरी फितरत थी कि मैं किसी अच्छे इंसान से मोहब्बत करने लगता, किसी को वफादार समझकर उसको दिल दे बैठता, और हकीकत ये होता कि मुझे बेवफाई मिलती। मेरे मिल्लत के नौजवान साथ बहुत कम ही लोगों ने दिया, और जिनको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उनमें से कुछ नाम मैं सोशल मीडिया पे लेना मुनासिब नहीं समझता। कभी फोन करके ये नहीं पूछा कि वकार भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, आप किस हाल में हैं। शायद उनको ये डर रहा हो कि वकार अहमद मजबूर आदमी है, कहीं कुछ मुझसे सवाल न कर दें। दोस्तों और साथियों, फिर मेरे दिमाग में एक बात मेरे जहन में आई कि जब हश्र का मैदान होगा तो जिस्म के आज़ा के खिलाफ गवाही देंगे। अगर हाथ से हमने किसी के साथ गलत किया है तो ये हाथ मेरे खिलाफ गवाही देगा। अगर आंख से मैंने किसी को गलत देखा है तो ये आंख मेरे खिलाफ बयान देंगे। अगर जबान से हमने किसी को कुछ कहा है तो ये जबान हमारे खिलाफ बयान देंगे। अगर पैर हमारे गलत रास्ते पर चले हैं तो ये पैर हमारे, तो जब जिस्म के टुकड़े हमारे नहीं तो फिर दूसरे हमारे अपने कैसे हो जाएंगे। एक शेख शादी शिराजी अलैहिर्रहमा ने कहा, तिसरे नूह बापेदा बनशिश्त खानदाने नबूवतश गुमशुद। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गुरु का साथ किया, उससे नबूवत छिन गई, नबूवत की खानदान में ही रुक गई, वो नबी न बन सका, जहन्नमी हो गया। अजीजाने मिल्लत, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे जिस्म की हड्डी ने मेरा साथ ना दिया, मुझसे बेवफाई की, मेरा दिल मुझसे बेवफाई करता है। मेरे जहन में आता है कि फला गद्दार है, उसका साथ करना मुनासिब नहीं, लेकिन दिल उसके लिए तड़पता है। फिर जब दिल के अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है कि क्यों उस शख्स को बार बार याद किया जाए जो मुझे छोड़ के तन्हा चला गया, जो मेरी मुसीबत में मेरा साथ न दिया, फिर भी ये दिल मानने को तैयार नहीं। तो जमे किस तरह इस हैरत कदे में एतबार अपना, न दिल अपना न जा अपनी, न हम अपने न यार अपना। इस जालिम दुनिया में अपना एतबार भरोसा क्यों किसी पर जमाया जाए, क्यों किसी से मोहब्बत किया जाए जब दिल अपना नहीं, जान अपनी नहीं। अभी मौत आ जाए, अभी तुमको जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है। जब दिल जान जिस्म अपने नहीं, जब आंखें अपनी नहीं, कभी भी धोखा दे सकती हैं। एक आंख का रिश्ता इतना मजबूत कि अगर आंखें खुलेंगी तो दोनों एक साथ, आंखें देखेंगी तो दोनों आंखें एक साथ, अगर आंख फैसला लेगी तो दोनों आंख एक साथ। मगर अफसोस कि एक आंख दूसरे आंख को कभी नहीं देख सकती। तो अजीजाने मिल्लत, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जहन का फैसला कुछ और होता है, अक्ल कहती है कि हमें घूमने जाना है, दिल कहता है नहीं रुक जाओ, आंखें कहती हैं वो शख्स देखना चाहिए, दिल कहता है मत देखो। जबान अल्लाह ने दिया है कि सच बयान किया जाए, मगर झूठ बोलते हैं। आंख अल्लाह ने दिया है कि जो देखो वो बयान करो, मगर बयान उल्टा होता है। हाथ अल्लाह ने दिया है कि किसी की मदद करो, मगर ये हाथ किसी कमजोर पर थप्पड़ के शक्ल में बरसते हैं। तो अजीजाने मिल्लत, इस दुनिया से दिल लगाना ठीक नहीं। जब हमारे जिस्म के टुकड़े हमारे खिलाफ बयान देंगे तो फिर दूसरे पैदा किए हुए औलाद पर हम भरोसा अगर करें तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। तो मैं कहने पर मजबूर हुआ, दिल निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल निगाह
जो कभी सलमान नाम मेरे बचपन के साथी पढ़ने वाले, कभी सुफियान नाम, कभी अशरफ नाम, वो नामें तो दुनिया से चली गई, मिट गई। अब अगर उनके नाम पर कोई नाम तलाशा जाए तो इससे बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं हो सकता। चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम न दो, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम न दो, हंसा न ढूंढ पाएंगे इस दयार में, हंसा न ढूंढ पाएंगे इस दयार में। और लोगों, जो तुम मुझे मजबूर समझकर छोड़े हो, जो तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो ये समझकर कि ये मजबूर है, मेरा रब मुझे मुख्तार भी बना सकता है और तुम्हें मेरी जगह पर मजबूर कर सकता है। आज मेरी जिंदगी तंग समझकर जो मेरा साथ छोड़े हैं ना, कल उनकी जिंदगी मेरा रब तंग कर सकता है। आज जिनके लिए निःशुल्क निस्वार्थ मैंने मोहब्बत किया और उन्होंने दगा दिया, इसका बदला कहीं ना कहीं उनको चुकाना पड़ेगा। रुख से जरा नकाब हटा वो तो जश्न है, रुख से जरा नकाब हटा तो जश्न है, जलवा का एक हुजूम खड़ा है कतार में। ऑपरेशन होना है बाएं कूल्हे का, मगर ये दिल परेशान है कि वो दर्द फिर झेलना है, ये दिमाग बोझल हो रहा है कि उस दर्द से फिर गुजरना है, वो खून का इंजेक्शन फिर लगना है। मेरी हाथें कांप उठती हैं कि अभी तीसरी बार मेरे बाएं पैर के कूल्हे पे हथौड़ा चलाया जाएगा, सीमेंट निकाल के कूल्हा डाला जाएगा, एक हाथ तक चीर फाड़ किया जाएगा। किसी का पोस्टमार्टम मरने के बाद होता है, 3 बार THR ऑपरेशन मेरा हुआ, लेकिन अजीजान मिल्लत सब इस बात पे है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जो मुझे छोड़ के गए, उन्होंने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा नहीं किया था। मैं समझने में मेरी गलती हुई, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए मुझे बर्बाद मेरे भरोसे ने किया है, मुझे बर्बाद मेरे एतबार ने किया है, मुझे बर्बाद मेरे सोच ने किया है, मुझे बर्बाद मेरे रहन ने किया है, मुझे बर्बाद मेरे दिमाग ने किया है। जो दूसरों का खून, दूसरों की नस्ल, उनको ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मैं अपना समझता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम मिस्र के सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे, उनको टाफियां बांटते थे। घर वाले आजिज आकर एक बड़े कोठरी में जमा किए, कुरान शरीफ 3 पारा आप लोग खोलना। तो मेरा दिल साफ था, मैं सबको अपना समझता था, अभी भी सबको मैं अपना समझता हूँ। लेकिन ऑपरेशन से बड़ा दर्द, ऑपरेशन से ज्यादा दर्द, कुलच, उलझन मुझे धोखे ने दिया है। मेरा पोस्टमार्टम, मेरा कत्ल, मेरा खून किसी की मोहब्बत में हुआ है। दोस्तों, अजीजान मिल्लत, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में, पलकों से आंसुओं के कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं के कतारों को पोंछ लो। पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में,
धड़का हो गया तेरे इंतजार में। गर न बीनत बरोज़े शप्रे चश्म चश्मे आफताब राचे गुनाह। अगर चमगादड़ की आंख दिन में न देखे तो इसमें सूरज का क्या गुनाह है। उसकी आंख की गलती है, वो दिन में देख नहीं सकता। तो ये मेरी गलती है, मेरे दिल की गलती, मेरे निगाहों की गलती, मेरे सोच की गलती, मेरे समझ की गलती, मेरे फिक्र की गलती कि मैंने किसी को बगैर सोचे समझे अपना बनाया और फिर धोखा खाया। कौन होता है मुसीबत में सहारा अवतार, कौन होता है मुसीबत में सहारा अवतार। जब डाल भी सूखे पत्ते को गिरा देती है, गिरा देती है। जब डाल भी सूखे पत्ते को गिरा देती है, हरे पत्ते को सारे दरख्त रखते हैं, सूखे पत्तों को गिरा देते हैं। तो मेरा दिन गिर गया तो दुनिया तो मुझे अपनी नजरों से गिराएगी। हाँ, मगर मेरा रब जो वहदहु ला शरीक है, जो कौनैन का मालिक है, जो मेरा पालनहार और कायनात का पालनहार है, वो रब इंशाअल्लाह मुझे जरूर उठाएगा, एक दिन मुझे जरूर खड़ा करेगा। फिर ऐ धोखा देने वालों, तुम सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा।